बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस दिन से तुर्की ने अनका 3 को रिवील किया उस दिन से काफ़ी सारे भारतीय मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे घातक ड्रोन के ऊपर भी एक वीडियो बना दें और इसके ऊपर अपना एनालिसिस दे दें। मामला कुछ इस तरह के हाल इस वक्त एक स्टेल्थ यूकेएफ बना रहा है और उसकी पहली परवाज हाल के क्लेम के मुताबिक 2025 में हो जाएगी और भारत का ये ड्रोन तुर्की के अनका 3 ड्रोन से साइज के अंदर डबल होने वाला है और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी अनका 3 ड्रोन के मुकाबले में डबल होने वाली है, क्योंकि अनका 3 ड्रोन 60 टन कैटेगरी के अंदर आता है और भारत जो हाल घातक बना रहा है वो 15 टन कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ तक तो मुझे सारी की सारी बात समझ में आ गई कि भारत किस किस्म का ड्रोन बनाने वाला है, लेकिन जो इससे अगली बात है उसने मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया और आप जब इस बात को सुनेंगे आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत ने एक स्विफ्ट नामी भी यूकेएफ बनाया है जो कि तकरीबन 1 टन कैटेगरी के अंदर आता है। हाल के क्लेम के मुताबिक उन्होंने डीआरडीओ ओरा का ये एक छोटा मॉडल बनाया है और हाल ये कहता है कि हम इस छोटे मॉडल के ऊपर हर किस्म की टेस्टिंग मुकम्मल करेंगे और जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स निकलकर सामने आएंगे उनको मद्देनजर रखकर हम डीआरडीओ ओरा या घातक को बनाएंगे। बाय द वे डीआरडीओ ओरा या घातक ये एक ही ड्रोन है, इसके ये 2 नाम है। अच्छा जी, ये जो उन्होंने एक छोटा मॉडल बनाया है इसको उन्होंने स्विफ्ट का नाम दिया है और इसकी पहली परवाज 1 जुलाई 2022 के अंदर हो चुकी है। अच्छा, हाल ने जो हमारे साथ एक डिजाइन शेयर किया है उसके अंदर किसी भी किस्म की वर्टिकल टेल को नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन्होंने जो डीआरडीओ ओरा के टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट ड्रोन की टेस्टिंग की है या उसकी पहली परवाज कंडक्ट की है उसके अंदर हमें एक वर्टिकल टेल लगी हुई नजर आ रही है। इस बारे में हाल की जानिब से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई कि हमने इस टेल का इसके अंदर क्यों इजाफा किया या हमने इसको इसके अंदर क्यों इस्तेमाल किया, ये तो हाल ही अच्छे से बता सकता है। अब उसके बाद जो मुझे बात समझ में नहीं आ रही जो कि मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है वो बात मैं आपको बताता हूँ। हाल ने जो इसका एक टेस्ट बेड बनाया है जिसको उन्होंने स्विफ्ट यूकेएफ का नाम दिया है वो एक छोटा ड्रोन है, वो 1 टन कैटेगरी का ड्रोन है। हाल कह रहा है कि हमने सारी की सारी टेस्टिंग इसके ऊपर करनी और जो रिजल्ट आएंगे वो मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। एक छोटे ड्रोन के अंदर या किसी छोटी चीज के अंदर आप एक हद तक सेंसर्स को लगा सकते हैं, अनलिमिटेड सेंसर्स को आप उसके अंदर नहीं इंस्टॉल कर सकते। तो हाल ने जो अपने डीआरडीओ ओरा के अंदर सेंसर्स को लगाना है वो कैसे इस छोटे स्विफ्ट ड्रोन के अंदर लगाएगा और कैसे उसकी टेस्टिंग की जाएगी। उसके अलावा एक छोटी चीज का आरसीएस कम होता है क्योंकि वो साइज के अंदर ही छोटी है और एक बड़ी चीज का आरसीएस ज्यादा होता है। जब भी किसी फाइटर जेट को या किसी ड्रोन को बनाया जाता है उसका जो प्रोटोटाइप हमारे सामने पेश किया जाता है वो बिल्कुल उसी साइज का होता है जिस साइज का उस फाइटर जेट ने बनना है। ये नहीं होता कि हम उसको छोटे साइज के अंदर बनाकर पेश कर दें और उसके ऊपर अपनी टेस्टिंग शुरू कर दें। जो भी चीज आपने बनानी है उसका जो टेस्ट बेड आपने बनाना है उसको उसी साइज का बनाना है। लेकिन खैर हाल इस वक्त क्या सोच रहा है मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अगर कोई बंदा बता सकता है इस बारे में तो भाई मुझे जरूर बताइए, क्योंकि इंडियन यूट्यूबर्स की अगर मैं बात सुनूं तो वहां पर उनकी बात तो मेरे ऊपर से निकल जाती है और आप भी समझ सकते हैं कि उनकी बात क्यों नहीं समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने तो हर चीज को एक्सेप्ट करना है और बस सामने पेश कर देना है। उन्होंने उसके ऊपर एनालिसिस के नाम के ऊपर क्या करना है ये बात आप समझ सकते हैं। अच्छा, हाल का कहना ये भी है कि जो हम स्विफ्ट ड्रोन बना रहे हैं इसको हमने बाद में जाया नहीं कर देना। आने वाले वक्त के अंदर हमने इसको एज अ लॉयल विंगमैन तेजस फाइटर जेट के साथ इस्तेमाल करना है और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के काम में आने वाला है। खैर जो भी है, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इसका टेस्ट बेड बनाया गया है वो ही एक अजीब सी चीज है। तो इसके अगले मराहिल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको इस बात की समझ में आई है तो आप मुझे जरूर समझा दीजिएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पास इससे मुतालिक जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इससे ज्यादा डिटेल मुझे किसी जगह से नहीं मिली, तो चाहे वो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है तो चाहे आपकी न्यूज एजेंसीज हैं, मुझे कहीं से इससे मुतालिक और ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं। खैर जिस बंदे को इस बात की समझ में आ गई हो कि हाल इस वक्त क्या बना रहा है वो मुझे भी बता दे ताकि मेरे भी समझ में कुछ आ जाए और मेरे भी नॉलेज के अंदर इजाफा हो जाए। आपकी ये रिक्वेस्ट थी उसको मैंने पूरा कर दिया, अपना एनालिसिस दे दिया जितना मेरा नॉलेज था उसके मुताबिक। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।